हाँ जी, नैक्सट देखो बेटा असी वीडियो कर रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। ये हो चुकी सी एग्जाम्पल। नैक्सट है हाँ जी, सॉल्व द इक्वेशन एक्स रेज टू पावर 5 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 15। 5 डिग्री इक्वेशन है, दैट मीन्स इट विल हैव 5 roots. Given that under root 2 1 minus 2 iota are its root, and we have already done in the first chapter that whenever a root is irrational then it will occur in a pair. So if under root 3 is a root of this equation, minus under root 3 is also a root of this equation. Also complex numbers occurs in conjugate pair. So if 1 minus 2 iota is a root of equation, 1 plus 2 iota is also a root of this equation. Let alpha be the fifth root. So sum of roots किंदे इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 1. दिस इज़ बाय बीटास फार्मूला कि माइनस लगा के फिर जो सैकेंड हाईएस्ट कोफिशिएंट -1 है डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट 1, उनके नाल साडे कोल अल्फा की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट है फाइंड द रैशनल नंबर्स ए एंड बी given that 1 plus under root 5 is the root of this equation. If 1 plus under root 5 is the root of this equation, 1 minus under root 5 is also a root of this equation, and let us assume that because the equation have 3 roots, therefore let us assume that third root be the alpha. And if I take sum of the roots, ठीक है, उनके लिए देखो एक चीज़ है, जरूरी नहीं कि हमेशा सम ऑफ द रूट्स लैके ही सम सॉल्व होंगे. सम टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे नाल भी सम सॉल्व हो जाते हैं. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 प्लस अंडर रूट 5, 1 माइनस अंडर रूट 5 इंटू अल्फा इज इक्वल टू की आ जाएगा 16. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट लैन नाल की होएगा, इन्हां दोनों की वैल्यू एक कॉन्सटेंट स्केलर आ जाएगी जिंदे नाल मैनू अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी ईजी होंदी है. हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते देखो सम ऑफ द रूट्स होंदा -a/1. सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, दो दे पेयर लोगे तो वो आएगा b/1. सम प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स लोगे तो वो आएगा माइनस ऑफ -16. ये तुसी अच्छी तरह बीटास फार्मूला रीड आउट कर ला ना, उत्थों तुहानू क्लीयर हो जाएगा. अल्फा की वैल्यू आ गई, सम ऑफ रूट्स दे नाल तुहाडे कोल ए आ जाएगा. एंड हुण देखो ए आ गया, सिर्फ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी रह गई. कोई भी एक रूट इक्वेशन च पुट कर दो, तुसी ए नू 2 पुट कर दो, अल्फा नू -4 पुट कर दो, क्योंकि अल्फा रूट है इस करके इक्वेशन नू सैटिस्फाई करेगा. इक्वल टू 0 रखने नाल ए और बी दियाँ 2 वैल्यूज़ आ जाएंगियाँ. नैक्सट है सॉल्व द इक्वेशन x³ - 3x² - 3x + 1 = 0. Given that reciprocal of the roots of the equation are also the root, given equation is this. So if alpha is a root, then 1/alpha is also a root, so product is 1, and product of all 3 roots की है -1. देखो हर क्वेश्चन दे विच अल्टीमेटम साडा की है इक्वेशन नू सॉल्व करना, बट किसी च सम ऑफ रूट्स अप्लाई हुंदा, किसी दे विच प्रोडक्ट ऑफ रूट नाल आंसर निकल जाता है. ये तुहानू प्रैक्टिस नाल ही पता लगना कि साडा सल्यूशन किंदे नाल निकलेगा. हॉर्नर्स मैथड ऑलरेडी असीं फर्स्ट चैप्टर च कर चुके हैं. एग्जाम्पल नंबर 8 है सॉल्व द इक्वेशन given that its roots are in AP. AP means roots are in arithmetic progression. That means all the roots are increased or decreased by the same number. That means और इत्थे चैप्टर की स्टार्टिंग दे विच कहा भी गया कि if you are given a cubic, that means 3 degree polynomial and roots are in AP, then it is convenient to take them as a minus d, a and a plus d. हमेशा इस तरह दे लोगे तो जदों भी तुसी सम ऑफ रूट्स लोगे तुहाडा d कैंसल हो जाऊगा, 3a दी वैल्यू आ जाऊगी. Whenever the roots are in GP, it is convenient to take these roots a/r, a and a into r. When there is a biquadratic means 4 degree equation है तो roots तुसी लेने a - 3d, a - d, a plus d, a plus 3d. When roots are in GP, you will take a/r³, a/r, ar and ar³. ठीक है इत्थे तक. सो असी आ एग्जाम्पल कर रहे सी. इक्वेशन नू सॉल्व करो गिवन दैट रूट्स आर इन AP दे विच रूट्स दिते हुए है. उनके लिए देखो रूट्स AP च है, सो a - d, a and a plus d. सम ऑफ रूट्स की आ गया तुहाडे कोल 12/8, माइनस ना माइनस कैंसल हो जाएगा. a आ गया,
That means now one of the root is 1 by 2. So by Horner's method we can find out the other two roots. Next example है find the value of k given that roots of the equation are in AP. Roots are in AP, therefore again we will take a minus d, a and a plus d. Sum of the roots आ गया 3. Now x equal to 3 is the root of the given equation, therefore k दी वैल्यू क्या आ गई साढ़े कोल 96. Next in the cubic equation 8x cube plus lambda x square minus 18x plus 9, one root is negative of the other. One root is negative of the other means if one root is alpha, minus alpha is another root. अगर एक रूट अल्फा है तो दूजा रूट की होगा माइनस अल्फा, तीसरा रूट तुसी बीटा अपने वालों अज्यूम कर लो. ठीक है. हुण अगर गल करिए सम ऑफ द रूट्स की, उन्हें बाद चो वैसे लिता होना, अदरवाइज अगर असी इत्थे स्टार्टिंग च ही ले लेंदे ना सम ऑफ द रूट्स का मेरे को आना सी अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस लैमडा अपॉन 8. सो बीटा इज इक्वल टू माइनस लैमडा बाई 8 आ जाना सी. ठीक है. बट फिर उनके नाल कुछ सॉल्व नहीं ना हो रहा. अगर मैं बीटा भी इन टर्म्स ऑफ लैमडा पुट करदा फिर उनके नाल मुश्किल हो जानी क्योंकि इक्वेशन तो फिर लैमडा च रह गई. नाउ दिस टाइम वी विल टेक सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम. दो दे पेयर, पहला अल्फा इंटू माइनस अल्फा, फिर अल्फा इंटू बीटा ले लिया, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा ले लिया. उनके नाल की होया अल्फा बीटा कैंसल हो गया, माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9/4 आ गया. एक चीज़ इतने होर सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम की हुंदा माइनस 18/8. इनदे लई तुसी इस टर्म नू बहुत अच्छी तरह क्लीयर करना है. नाउ अल्फा स्क्वायर इज 9/4, अल्फा आ गया 3/2 और माइनस 3/2. अगेन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज गिवन टू अस माइनस 9/8. सो बीटा की वैल्यू आ गई. सो आ तुहाडे कोल रूट्स आ गए. ठीक है. सो जरूरी नहीं कि हर बार सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट नाल काम होएगा, सम टाइम्स ये भी काम चल जाता है. In the next example we are given that two of its roots are differ by 3. That means if one root is alpha, another is alpha plus 3. दो रूट्स दे विच 3 का गैप है तो उनके नाल भी सम हो जाते हैं. पहला उन्हें लिता सम ऑफ द रूट्स, then sum of the roots taken 2 at a time, then product of the root. Put these values in second, we get this which is not true. Hence alpha की है 2 लवांगे. Whenever there is a possibility of 2 roots you will check it by putting them. Next, if alpha beta gamma are the roots of the equation, show that alpha is this.